हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, एपी सीरीज। आपको हम बता दें कि इससे पहले हम जो है 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 10th ये आपके बोर्ड के लिए, चाहे आप यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड। तो आप दोनों के लिए अगर किसी में एक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2025 के लिए ये एक टारगेटेड सीरीज, ये हम एक टारगेटेड सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको पर डे, हर दिन आपको एक वीडियो मिल रहा है। पर डे जो है एक वीडियो आपको मिल रहा है जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हम करा रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में रिवाइज करा रहे हैं। बाकी जो दूसरा वीडियो मिल रहा है, एक वीडियो तो कॉन्सेप्ट का मिल रहा है और जो दूसरा मिल रहा है ये आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। इसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं, 20 से 25 अच्छे क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये आपको कराए जा रहे हैं। तो आप यहाँ से अपनी अगर प्रिपरेशन, अगर जिसने बहुत बेहतर ढंग से प्रिपरेशन नहीं की, चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आ जाएँ, आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने की अगर आपको लगता है कि आने चाहिए, तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर फ़ॉलो करनी चाहिए। दोनों सीरीज़, एक कॉन्सेप्ट की और एक ये चैप्टर वाइज़ वीडियोज़ की, जिसमें चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक? तो अगर आपने किसी ने नहीं देखी हैं वो 4 वीडियोज़, तो जाके प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। प्लेलिस्ट आप खोलेंगे तो वहाँ चारों वीडियो जो है सीरियल वाइज हमने अरेंज कर दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, एपी जो सीरीज है ना, आपके यहाँ एपी में पहले हम ये देखेंगे पूछा क्या क्या जाता है। बहुत कुछ नहीं है पढ़ने को, बहुत थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हम एक एक करके आपको बताते हैं इसमें आपको करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है? देखते हैं। देखिए, इसमें पहले देखिए पढ़ना क्या है। जैसे आपको तो एपी सीरीज पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज पढ़ना है, इसमें सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोई भी सीरीज दे देगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो एपी में है या नहीं है। दूसरा जो आपको पढ़ना है, इसमें जैसे nth टर्म पूछ लिया, क्या होता है? जैसे पूछ लिया कोई सीरीज 1, 2, 3 जैसे करके दे दिए, इसका पूछ लिया कि 8th टर्म बता दीजिए कौन सा है। इस तरह के सवाल आ जाते हैं। या फिर इसमें पूछ लिया कि सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। कुछ टर्म्स दे देगा, जैसे कुछ टर्म्स दे देगा, जैसे कोई सीरीज दे देगा, ठीक है? इस तरह से पूछ देगा कि सम ऑफ आप 18 टर्म का सम बता दीजिए। इस तरह से सवाल इसमें बनते हैं, ठीक है? यही 3-4 कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ने हैं। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है? इसमें क्या है? देखिए, यहाँ आने से पहले, हाँ, ठीक है। देखिए, जैसे 2-3 एग्ज़ाम्पल आपको दिए गए हैं। पहले हम आपको बताते हैं सीरीज क्या होती है। देखिए, जैसे इसमें एक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, ये 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दें, अगर कोई एम्प्लॉयी ए है, ठीक है? वो कहीं जो है किसी कंपनी में अगर कोई काम करता है, उसकी सैलरी अगर जैसे 10,000 है शुरुआती, और उसमें ये नियम है कि उसके हर साल बाद जो इंक्रीमेंट लगता है, तो उसकी सैलरी 500 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये 10,000 और 500 रुपीज़ हो जाएगा। अगले 1 वर्ष बाद क्या होगा? यही सैलरी जो है 11,000 हो जाएगी। इस तरह से इसमें देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है? यही कि हर साल जो है ये इसमें जितना वृद्धि यहाँ हुई है, उतनी वृद्धि यहाँ भी हुई है। इसको बोलते हैं, देखिए 1 मिनट। तो ये जो है, वो जो पैटर्न फॉलो होता है, उसी को हम कहते हैं कि हाँ, इसमें एक सीरीज लग रही है। अब एपी की क्या खासियत है? ये देखिए, एपी की कुछ जो है कंडीशंस होती हैं एपी बताने के लिए। जैसे देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे इसमें देखिए, इसमें 1 की वृद्धि हुई, इसमें 1 की और इसमें 1 की, ठीक है? हर टर्म में जैसे 1, 1, 1 बढ़ा रहे हैं तो मिल रहा है।
इसमें देखिए जैसे 100 है, फिर 70 है, 40 है, 10 है। इसमें देखिए -30 करने पे टर्म मिल रहा है। अगर ये वाला टर्म चाहिए तो इसके पिछले टर्म में -30 करने पे ये मिल रहा है। इसी तरह से इसमें -30 करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 40 में -30 करेंगे तो 10 मिल जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें +1 करने पे अगले टर्म मिल रहे हैं। ये है एपी की। यहाँ देखिए डिफिनीशन भी लिखी हुई है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको समझना यही है। देखिए, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। इस पे आप ध्यान दीजिए, एडिंग अ फिक्स नंबर। अगला नंबर कैसे मिल रहा है? पिछले नंबर में एक कुछ फिक्स नंबर को ऐड करके। देखिए द प्रेसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो भी टर्म मिलेंगे, जैसे ये पहला है, आप कहेंगे इसमें क्या ऐड किया गया, तो पहले टर्म को छोड़ के है, ठीक है। पहला जैसे एक हमने एज्यूम कर लिया, तो अब पहले में एक जोड़ेंगे तो दूसरा मिलेगा, दूसरे में एक जोड़ेंगे तो तीसरा मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम सीरीज बना सकते हैं। अब इसमें जो हम ऐड कर रहे हैं, जैसे हर टर्म में कुछ ऐड करके दूसरा मिल रहा है। अब ऐड में आप माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, माइनस भी हो रहा है तो इसको भी हम ऐड में ही ले रहे हैं, ठीक है। साइन बदल के ऐड करना ही वही माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन वही होता है। तो ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ जो कॉमन डिफरेंस था माइनस का था, और यहाँ देखिए प्लस का है, और इसमें भी प्लस का है। ये है। और टर्म किसको कहते हैं? एक मिनट, देखिए टर्म किसको कहते हैं? टर्म जो होता है, जैसे इसमें ये एक पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसी को टर्म कहते हैं। अगर कोई सीरीज है 1 3 5 7, इस तरह से ये टर्म है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इसी को टर्म कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे, अब जैसे इसमें देखिए फाइंड द सीरीज इफ, आपको सीरीज निकालना है जिसमें ए दिया है और आपको कॉमन डिफरेंस दिया है। तो अभी तक आपने जो सीखा है उसके आधार पे, तो देखिए इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि आपको कोई भी टर्म पूछा जाए तो आप वहां सीधे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो है, लेकिन यहाँ केवल अभी तक जहाँ जितनी जानकारी है उस हिसाब से अगर लगाएं, पहला टर्म तो देखिए ए होता है, दूसरे टर्म के लिए इसमें 3 ऐड करेंगे, +3 करेंगे तो 12 आएगा, फिर इसमें +3 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, इसमें +3 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। इस तरह से जो मिलेगी वो क्या होगी? वो सीरीज होगी। ये आपको एक सीरीज मिल गई है। अब जैसे ये दूसरा है, पहला टर्म क्या है? माइनस -12 है, दूसरा क्या है? इसमें अगर -2 ऐड करेंगे, इसमें -2 ऐड करने का मतलब ये -14 होगा, फिर ये -16 होगा, -18 होगा। इस तरह से जो सीरीज मिलेगी वो हमारी एक सीरीज तैयार होगी। इसमें क्या करेंगे? 2, फिर इसमें -3 करेंगे तो -1, -4, -7, इस तरह से। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम सीरीज बना रहे हैं। पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर दिया गया है तो हम सीरीज जो है अपने आप दिए गए हिसाब से हम एक सीरीज जो है फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए, अब जनरल फॉर्म हम इसका देखते हैं। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? कोई सीरीज है उसको जनरल रूप में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं? जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा टर्म है। देखिए एपी में क्या होता है ना, एपी में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस वो होता है, हम जैसे अगर इसमें अगर हम ऐसे लें A1 A2 A3 A4, अगर हम ये कहें कि एपी में है तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी होता है वो एक टर्म में से उसके आगे वाला टर्म, यानी अगर A2 ले रहे हैं तो इसके इसके पहले वाला प्रीसीडिंग टर्म से अगर माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आती है वही हमारी डी होती है, कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं A3 माइनस A2, इसको ये भी कह सकते हैं A4 माइनस A3 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो टर्म होने चाहिए, दो टर्म का आप माइनस कर रहे हैं। हाँ ध्यान रहे कि
पहले बाद वाला टर्म लेना है, फिर उसमें से छोटे वाले टर्म यानी पहले वाले टर्म को आपको माइनस करना है। जैसे A2 में से A1 माइनस करना है, A3 में से A2 माइनस करना है, इस तरह से। ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये जो जनरल सीरीज है, ये जनरल फॉर्म है AP की, तो आप पहले यही चेक कर लीजिए ये AP में है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, D इक्वल टू, अगर करेंगे A2 माइनस A1, देखिए कितना आता है, A प्लस डी माइनस ए, कितना आया D, ये देखिए D आया है। इसमें भी देख लीजिए, हालांकि ये इसी तरह से बनाई ही गई है, ठीक है। A प्लस 2D माइनस ए माइनस डी करेंगे तो A से A कट गया, 2D से एक D है, ठीक है। तो ये AP है, इसी को कहते हैं क्या, AP। देखिए AP बनती कैसे है, हमने सीरीज अभी बनाया था, A था पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या था, अगर कॉमन डिफरेंस उसका D है, इसमें D जब जोड़ा गया था तभी तो दूसरा टर्म आया था, इसको A2 कह दिए थे। और इसके अगला टर्म में अब ये टर्म जो है, इसमें अगर D जोड़ेंगे यानी A प्लस डी में जब D जोड़ेंगे तो ये तीसरा आया, चौथा क्या हो गया, ये एक्चुअली हुआ क्या, A प्लस 2D ही तो हुआ। अब इसमें अगर करेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D प्लस D करेंगे तो ये कितना आया है, A प्लस 3D, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा AP बन गई। तो इसी को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं AP का। देखिए आगे चलते हैं, जैसे देखिए n टर्म ऑफ AP पूछा है, AP का nवा टर्म आप बता दीजिए, ठीक है। देखिए हम पीछे से इसको रिलेट करते हैं, तब हम आपको इस फार्मूले पे लाते हैं, ठीक है। फार्मूला तो यही है, an इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन इसको समझेंगे कैसे, देखिए जैसे पीछे हमारी सीरीज क्या थी, जनरल फॉर्म था A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ये देखिए, देखिए पहला टर्म जो है वो A है, पहला टर्म अगर देखा जाए फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म क्या है A प्लस D, थर्ड टर्म क्या है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म जो है हमारा A प्लस 3D है, और फिफ्थ टर्म जो है हमारा क्या है, A प्लस 4D है। तो जब आप A प्लस 4D को अगर आप देखिए, अगर एक मिनट, A है, दूसरा क्या है A प्लस डी है, तो तीसरा A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D। तो पहले टर्म में देखिए यहाँ A प्लस 0D आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म में A प्लस 1D लिख सकते हैं, 1 इंटू डी। सेकेंड में A प्लस, थर्ड में A प्लस 2D और फोर्थ में A प्लस 3D। तो देखिए जैसा टर्म है उससे एक कम आ रहा है, चौथे टर्म में 3 आ रहा है, तीसरे टर्म में 2 आ रहा है, इसी तरह पांचवें टर्म में 4 आ रहा है। तो इसी तरह से हम अगर nवा टर्म लिखें तो क्या आएगा, A प्लस, एक कम आ रहा है ना, n इंटू डी, ये आएगा। ये देखिए दूसरे में एक आ रहा था, तीसरे में 2 आ रहा है, यहाँ 2D, चौथे में 3D। इस तरह से अगर nth टर्म की हम बात करें तो A प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ का कि ए एन इक्वल टू क्या आता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी आता है, ठीक है। देखिए अब अगर इसमें आगे आपको क्या पढ़ना है, जैसे कुछ ये सवाल दिया गया है, क्या है, देखिए A इक्वल टू 10 दिया है और D इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। अगर इसमें हम ये AP आपको बनाना है, ठीक है। राइट फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 टर्म लिखे हैं AP के, ये जो आपको डेटा दिया है, A दिया है और D दिया है। तो पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म तो A ही होता है, ठीक है। यहाँ भी आपने देखा A प्लस 0D, तो इसमें D का तो कोई रोल होता नहीं है, ठीक है। तो पहला टर्म तो A ही हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या होता है, A प्लस डी होता है, A प्लस डी यानी 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 हो गया। A3 कितना होता है, A प्लस 2D होता है, यानी 10 प्लस 2 इंटू 2 4, 14। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 4 पूछा था तो A प्लस 3D कितना होगा, प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, यही आ गया 16, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम बता देते हैं, देखिए तीसरे के लिए क्या करेंगे,
देखिए यही बता देते हैं। देखिए तीसरा जो टर्म है, तीसरी नहीं तीसरी जो सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शन में है, जैसे ए इक्वल टू 12 है। देखिए पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा, ए वन इक्वल टू ए होता है यानी 12 होगा। दूसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है यानी 12 प्लस डी यानी 1/2। कितना हुआ, इसको आप वैसे लिख दीजिए 12.5 लिख सकते हैं। तीसरा टर्म क्या हुआ, ए प्लस 2d यानी 12 प्लस 2 इंटू हाफ 1 हो गया, ये 13 हो गया। ए फोर चौथा क्या हुआ, ए प्लस 3d यानी 12 प्लस इसमें 3 इंटू डी 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 हाफ हो जाएगा ना, 3/2 यानी 13.5। इस तरह से, या इसको 0.5 में ही कर लीजिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 12, 12.5, 13, 13.5, 14, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये मतलब वैसे ही है, पेन उठाने वाला सवाल नहीं है। देखिए अगली स्लाइड देखते हैं। ये nth टर्म की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, जैसे कोई सीरीज हो गई, जैसे हमने ले लिया कोई सीरीज, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, 1 2 3 4 5 ये एक सीरीज है, ठीक है। हमने कहा इसके 10 टर्म का सम बता दीजिए, या फिर थोड़ा सा और पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। हमने कहा इसमें जो है आप 2 टर्म का सम बता दीजिए, इसका मतलब हुआ पहला और दूसरे टर्म का सम कितना आया, 3 यानी 1 प्लस 2। हमने कहा 3 टर्म का सम बता दीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया, 9 आया। हमने कहा S4 यानी 4 टर्म का आप सम बता दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये होता है इसका मतलब। कितना आया, 10 आया, नहीं 10 कहाँ, ये 9 नहीं आएगा, 3 2 5 1 6, ये 6 आया, अब ये 10 आया, ठीक है। ये 3 था, ये इसका मतलब होता है कि n टर्म का आपको अगर सम बताना है तो आप उन टर्म को ऐड करते हैं। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का सम अगर निकालने के लिए कहा जाए, तो अब हम बड़ी सीरीज अगर पूछ लिया जाए कि s, एक मिनट, अगर पूछ लिया जाए S100, ये क्या हो गया, अच्छा पेन सेलेक्ट करना था, पूछ लिया जाए S100, तो अब हम ऐसे तो करेंगे नहीं, अब 100 तक करते हैं बहुत समय लगेगा ना 100 करना, तो इसीलिए इसका जो अब आपको फार्मूला बताने की जरूरत है। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, देखिए क्या करते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं वहां से। देखिए जो सीरीज आपकी होती है वो क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सीरीज होती है। तो जो हमारा nth टर्म होता है, चलिए nth टर्म छोड़िए, जो एस ऑफ एन यानी n टर्म का सम होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा सम, nth टर्म का सम, इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। इसी को देखिए थोड़ा सा अगर हम इसमें चेंजेस करें, इसको कैसे लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, एस n इक्वल टू 2। अब इसको a प्लस, देखिए ये क्या है, ये an है कि नहीं, an तो यही था ना हमारा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये यही था ना। अगर हम कहें किसी सीरीज में ओनली n टर्म्स हैं, n टर्म के बाद नहीं है, ठीक है, तो वही nth टर्म ही तो लास्ट होगा। अगर हम कह रहे हैं कोई सीरीज है जिसमें n टर्म्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका nth जो टर्म है वही टर्म उसका लास्ट टर्म है, इसको कह सकते हैं उस, ये n टर्म उसका लास्ट टर्म है, तो इसको हम l लिख रहे हैं, ठीक है।
ए एन को ही हम कह रहे हैं लास्ट टर्म है, एल लिख रहे हैं, तो इसको एक जगह हम एल रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। एन टर्म ही लास्ट टर्म हम कह रहे हैं, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन अभी हम जब लगाएंगे तो इसका इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये है। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। जहाँ नहीं आ रहा होगा आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पे कभी-कभी डायरेक्ट पूछ लेता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। हो सकता है आप में सवाल बन जाए, ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स। वो क्या रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा हम नीचे से लिखते हैं, ठीक है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो होता है एन प्लस वन अपॉन टू, ये होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। पूछ सकता है तो आप यहाँ एस बराबर लिखेंगे एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। कभी कभी पूछता है सवाल। अब देखिए कॉन्सेप्ट लगभग सब हो गया है, अब हम कुछ सवालों पे आते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, अब उससे रिलेटेड सवाल लगाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी कंडीशन दी है, ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 5 है। इसमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है और सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए पहला हम जैसे लगा रहे हैं, तो जिसमें ए एन कितना है, ए एन दिया है 50, तो हम यहीं से इसको शुरू कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस यानी nth टर्म एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 50। ए कितना है, ए देखिए ये 5 दिया है इक्वेशन में, 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, डी निकालना है, नहीं डी दिया है इंटू 3 इक्वल टू, दो चीजें नहीं पूछेगा ना, एन निकालना है इक्वल टू 50। तो एन माइनस वन इंटू 3 इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो कितना आएगा 45। तो एन माइनस वन इक्वल टू 15, एन इक्वल टू 16, ये आ गया आपका पहला सवाल। एन की वैल्यू कितनी आई, 16 आई। और क्या पूछा था, और पूछा था एस एन, एस एन यानी अब एस एन निकालेंगे तो एस 16 हमको निकालना पड़ेगा। तो अब सीधे आप फार्मूला लगा दीजिए, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है, यही आप यहाँ लगा दीजिए। एस एन इक्वल टू एन बाई टू यानी 16 बाई टू, टू ए, टू इंटू ए कितना है 5, टू ए प्लस एन माइनस वन, 16 माइनस वन 15 हो जाएगा इंटू डी, डी कितना है 3 है। तो यहाँ से आएगा 8 10 प्लस 14 इंटू 15 इंटू 3, एक मिनट, ये देखिए यहाँ कितना आएगा 45 आएगा, 45 आएगा। अब 8 इंटू कितना आया 55, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 440, ये आएगा। ये आपका पहला सवाल होगा। दूसरा क्या है, ए इक्वल टू 7, देखिए दूसरा हम दूसरी स्लाइड में कर देते हैं। ये सवाल बदल गया क्या, एक मिनट, स्लाइड हम दूसरी ले लेते हैं, ये यहाँ कर देते हैं दूसरी सवाल। देखिए दूसरी सवाल है, ए इक्वल टू कितना था 7 था, और ए 13 दिया था, ए 13 दिया था कितना, ए 13 दिया था 35, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ था सवाल ना, हाँ ए 7 था, ए 13 35 था, डी और एस 13 निकालना था। क्या निकालना था, हाँ डी, डी निकालना था और एस 13 निकालना था, ठीक है। देखिए अब ए 13 क्या है, यहाँ से हम इनिशिएट कर सकते हैं सवाल को।
A13 का जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ आएगा A प्लस 13 माइनस 1 यानी 12 इंटू डी इक्वल टू 35। 135 कहाँ से आ गया, ये आ गया, ठीक है। A7 है प्लस 12 इंटू डी तो निकालना ही है, 12 इंटू डी इक्वल टू 35। 12D इक्वल टू 35 माइनस 7 कितना आएगा, 13 आएगा, नहीं इसमें 7 माइनस करिए, 28 आएगा, हाँ 28 आएगा, ठीक है। तो D इक्वल टू कितना आएगा, 28/12 यानी अगर इसको करेंगे 4 3 जे 12 और 4 7 जा, हाँ ठीक है, ये 7/3 आ गया। पूछा और क्या था, और जो पूछा था S13 पूछा था, S13 यानी 13/2, देखिए 13/2, आप चाहे तो पूरा लगाइए या फर्स्ट इंटू लास्ट। आप ये मान लीजिए कि 13 टर्म ही है, 13 का तक पूछा था तो लास्ट टर्म इसमें 35 हो जाएगा, लास्ट टर्म हमारा 35 हो गया। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है 7, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए, कितना आ गया S13, 13/2 इंटू ये आ गया 42, S13 कितना आया, अगर इसको गुणा करेंगे 21 ये आएगा, 21 इंटू 13 कितना आया 273, फिर रकम 13 2 26 27, ठीक है, ये आ गया आपका। तो सवाल छूटा है, देखते हैं एक सवाल अभी और होगा, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये सेम यही पिछले जैसा सवाल है, ठीक है, इसमें हम सवाल इसको नहीं करा रहे हैं, आगे और अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। देखिए ये जैसे सवाल है, इसको कैसे करेंगे, देखिए फाइंड द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच डी इक्वल टू इतना दिया है और 22nd टर्म क्या है 149 है। तो यहाँ हमको ए निकालना है और S22 निकालना है। सवाल पढ़ के आप पहले ये आपको गेस करना है कि हमको निकालना क्या है, हालांकि उसमें पूछा है, देखिए फाइंड सम ऑफ 22 टर्म यानी S22 हमको निकालना है, और क्या इन विच टर्म ए से 22nd टर्म में जितना, तो बिना ए निकाले तो हम S22 निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए हम यहाँ से इसको इनिशिएट करते हैं, ठीक है, कहाँ से, ये 22nd टर्म इसका कितना है, अगर इसको लिखें ए ऑफ 22 149 है, इसका अब आप फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 149। देखिए तो यहाँ n माइनस 1 लिखने के लिए कोई हमने सिर्फ फार्मूला लिखा है, अगर n माइनस 1 कहा जाए तो 22 माइनस 1 21 हो जाएगा, ए प्लस 21 इंटू डी कितना है, डी 7 है, सबकी वैल्यू रख दें 149, तो ए इक्वल टू कितना आएगा 149 माइनस 7 1 जा 7 7 2 जा 1 4, ये आ गया, ए इक्वल टू कितना आया 2 आ गया। दूसरा क्या पूछा था, दूसरा पूछा है S22, ठीक है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, ये भी लगा सकते हैं, ए प्लस एल, हाँ ये लग जाएगा क्योंकि 22 टर्म का पूछा है, ठीक है। तो पहला टर्म इसमें कितना है 2 आया, और 22nd टर्म कितना है 149 है, ये पहले ही दिया है सवाल में, तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे, 11 ये आ जाएगा इंटू 151, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 161, ये आपका आंसर है। ये अच्छा सवाल था, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN डिफाइंड एज बिलो। हाँ इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए 1 मिनट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोज पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। वीडियोज आप वीडियोज आप पूरा देखिए और
अंत तक देखिए, ठीक है? क्योंकि आप बीच से छोड़ के चले जाएँगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, हाँ? इसलिए आप वीडियोज़ को पूरा देखिए और अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा भी देखिए। आप चाहे 2x स्पीड में देख लीजिए लेकिन वीडियोज़ को पूरा देखिए। देखिए, ये सवाल जैसे है, पहला जैसे है an दिया है क्या? 3 + 4n 3 + 4n पूछा क्या है? फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म 15 टर्म का सम पूछा है। तो देखिए S15 पूछा है तो हमको चाहिए क्या? हमको एक तो n तो हमको मिल गया है, ठीक है? हमको a चाहिए और d चाहिए, ये 2 चाहिए ना? a और d के लिए क्या करेंगे? an दिया है यानी nth टर्म दिया है, ठीक है? इसमें आप चाहे तो आप 2 तरह से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं। पहला तो ये है कि इसमें a बराबर 1 लिखिए तो पहला टर्म आपको मिल जाएगा 3 + 4 7 मिल जाएगा। a बराबर 2 रखिए तो क्या मिल जाएगा? 3 + 8 15 मिल जाएगा। a = 3 रखिए तो तीसरा टर्म मिल जाएगा यानी 3 + 12 कितना मिलेगा? यहाँ 11 है, यहाँ मिलेगा 15 ये 11 है, ठीक है? इसको आप कन्फ्यूज़ मत करिए, ये 11 है। 2 तरीके हम बताएँगे, ठीक है? इसमें देखिए ये 11 तो आप देखिए यहाँ से आपको a भी मिल गया है, ठीक है? a भी मिल गया, d के लिए क्या करेंगे? a2 - a1 d के लिए a2 - a1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? d आपको मिल जाएगा 4 ये देखिए d भी मिल गया। अगर d कहा जाए तो 4 और a कहा जाए तो 7 आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? सम ऑफ 15 टर्म S15 अब निकाल सकते हैं। देखिए अब दूसरा तरीका क्या है? देखिए, दूसरा तरीका हम बताते हैं। दूसरा तरीका ये है कि an का आप फ़ॉर्मूला यहीं लगा दीजिए। an फ़ॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू d इक्वल टू 3 + 4n तो अगर आप यहाँ से एक दूसरे को सेपरेट करेंगे, हालाँकि ये इक्वेशंस बन जाएगी, ठीक है? ये 2 वेरिएबल की एक इक्वेशंस बन जाएगी, तो इसमें 2 इक्वेशंस चाहिए होंगे। तो आप यहीं से करिए, ठीक है? ये हालाँकि ये आएगा फिर आपको ये इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी थोड़ी-सी, ठीक है? दोनों को मिला के आप इसको रहने दीजिए। आप यहीं से लगाइए, यही ज़्यादा बेटर है। उसमें 2 वेरिएबल्स बन जा रहे हैं ना, उसमें कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इसको रहने दीजिए, आप यहीं से लगाइए। तो यहाँ से S15 अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? S15 = 15/2 2a 2a कितना था हमारा? 7 था। 2a प्लस n-1 n कितना है? 15 15 - 1 14 इंटू d कितना है? 4 है। तो ये आपका आ गया 15/2 इंटू 14 प्लस 56 ये 14 आ गया, ये 56 आ गया, कितना आ गया? ये आ गया, ठीक है? 2 से इसको करेंगे तो 35 और 35 इंटू 15 कितना आएगा? 15 पचे 75 5 7 15 थे 45 7 52 ये आ गया, ठीक है? ये आपका आंसर है। ऐसे ही आप दूसरा सवाल कर लेंगे। दूसरे में भी बहुत कुछ नहीं है, आप a1 a = 2 a = 3 ऐसे रखते जाएँगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको टर्म मिल जाएँगे। देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। 1 रखेंगे तो 9 - 5 4 आएगा, 2 रखेंगे 10 यानी 10 9 -1 आएगा। 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 15 15 में हो गए 6 -6 तो देखिए कॉमन डिफरेंस इसका कितना है? d अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना है? a2 - a1 तो -5 का जो है क्या है? डिफरेंस है। तो सब कुछ मिल गया है, निकालना क्या है? S15 निकालना है। S15 अगर निकालेंगे तो 15/2 2a a कितना है? 4 है 2a यानी 8 हो जाएगा प्लस n-1 n-1 यानी 50 ये 14 हो जाएगा n-1 इंटू d कितना है? -5 तो ये आ जाएगा 15/2 इंटू 8 माइनस 14 ये 5 है, ठीक है? थोड़ा सा सही कर देते हैं।
थोड़ा सा ये माइनस कितना था, -5 ना, 14×5 = 70, तो -70 आ गया, ठीक है। 70 में से 8 गए, 62, 62, 8, 70 होता है ना, 15/2 × 62, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। ये 31 आएगा। जस्ट मिनट, बैटरी इसकी लो हो गई है। सही हो गया, ठीक है। देखिए, ये 31 आएगा, ठीक है। ये 31 आएगा। अब इसमें काटेंगे 15, एकदम 15, 5, बस ये कैरी 1 आ गया, 15×3 = 45, 46, ये आ गया आपका, ठीक है। 465 नेगेटिव में आया है, ठीक है। ये आपका आंसर है। देखिए, आगे सवाल देखते हैं, आगे भी कुछ अच्छे सवाल हैं। जैसे ये सवाल देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, हमने ऐड किया है। देखिए, ये आपके किताब का ही सवाल है, एनसीईआरटी की बुक का है। सम ऑफ 7000, नहीं 700 है। 700 is to be used to give 7 cash prizes to students to a school for their overall academic performance। तो ये जो है एक, मान सकते हैं पुरस्कार, यानी कि जो प्राइज की क्या है, राशि है, इसको कितने लोगों में बांटा गया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। कुछ लोगों में बांटा गया है, ठीक है, ये नहीं बताया गया। हर प्राइस जो है क्या है, ईच प्राइस 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, यानी हर प्राइस जो है उसके पहले से 20 कम है, यानी अगर ये x है तो ये x-20 है, ये फिर x-40 है, इस तरह से कह रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो कह रहा है कितने प्राइस देंगे कि 700 पूरा हमको बांटना है, और इस तरह से बांटना है कि एक को x मिले तो दूसरे को x-20 मिले, फिर इसको x-40 मिले, ऐसे करके। तो कितने में बांटेंगे कि ये पूरा 700 पूरा हमारा जो है 700 ये पूरा खर्च हो जाए। ये सवाल का जो है मूल कॉन्सेप्ट है। अब इसको लगाएंगे कैसे, देखिए। देखिए, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। हम इसमें मान लेते हैं, लेट लेट कॉस्ट ऑफ एफ आई, फर्स्ट प्राइज, पहले प्राइज का अगर हम कॉस्ट मान लें कितना, पी मान लीजिए, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज, तो सेकंड प्राइज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, P-20। इसी तरह से आप करेंगे थर्ड प्राइज की कितनी हो जाएगी, देखिए P-20 में से अब 20 आप घटाएंगे तो ये तीसरा आ जाएगी, P-40, ये आ गया आपका थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहाँ से ए अगर देखेंगे तो ए बराबर कितना है, पी। अब ये देखिए ए पी बन रहा है ना, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी कितना है, डी 20 है, 20 है लेकिन माइनस में है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माइनस में 20 है। और S7, यानी 7 लोगों में बांटना है, कितना, 700, तो S7 की वैल्यू दी गई है कितना, 700, तो आप यहाँ से लगा दीजिए। S7 इक्वल टू कितना होगा, 7/2, 2a, 2a यानी 2p प्लस n-1 यानी 7-1, 7-1 इंटू डी, नहीं n पूछा है, ठीक है। ये ऐसा आप 7 करके दिया है, नहीं 7, n तो पूछा ही है, तो हमको कहाँ पता है कि 7 है, ठीक है। ये n पूछा है, हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। इसको इरेज करिए, n पूछा है, नंबर आप जो है क्या, देखिए यहाँ से हम SN लगाएंगे, थोड़ा सा और इरेज कर देते हैं। यहाँ से SN लगाएंगे, कितना आएगा, n/2, नहीं 7 दिया था,
सॉरी कहीं से गलती हो रही थी, ये 7 दिया है, देखिए 7 कैश प्राइज है, S7 तो दिया ही है, ठीक है, S7 ठीक था वो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में इधर-उधर हुआ, S7 दिया है, ठीक है, S7 अगर दिया है तब हाँ, तब सवाल तो कुछ नहीं है, देखिए तो S7 कितना हो जाएगा, S7 इक्वल टू 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 7, S7 की वैल्यू हम यहाँ रख दिए हैं, ठीक है, a कितना है 2a, p ही हमको निकालना है, तो इसको कर दीजिए n-1 7 - 1 6 इंटू डी कितना है 2 है, ठीक है, -20 है, -20 है इक्वल टू कितना आया 7 से इसको काटेंगे, ये 100 आएगा और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो 2p इक्वल टू कितना आएगा 120 माइनस यहाँ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 200 प्लस 120, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 120 हो जाएगा तो p इक्वल टू कितना आएगा 100, ये हो जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा p इक्वल टू, थोड़ा सा हम, आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो 160 ही आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन है बस, आप जिस हिसाब से आपको हिट करता है कर दीजिए, तो 160 आएगा क्या p प्राइस की मनी जो है कितनी आएगी 160, अब आप 160 पहले वाले को, इसमें कह रहा पहले वाले को कितना देंगे, तो 160 देंगे, दूसरे को कितना देंगे 1, इसमें से 20 कम करेंगे तो कितना आएगा 140 120 100 80, फिर कितना आएगा, फिर आएगा कितना 20, इसमें कम करेंगे 60, 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा, यानी फिर कितना आएगा 20 कम करेंगे 40, तो आप अगर इसको ऐड करेंगे ना तो आप देखेंगे कि 700 आ रहा होगा, अगर आपको चेक करना है तो इसको ऐड करेंगे, देखेंगे तो 700 इसमें आ रहा होगा, ठीक, आई होप क्लास आपकी खत्म हो गई है, ठीक है, देखते हैं, हाँ सारे सवाल हो गए हैं, तो क्लास आपकी यहीं तक थी, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिए, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। बाकी आप जो क्वेश्चंस की हमने बात की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डेली अपलोड हो रहे हैं, इसी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, आप प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, तो 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए सफिशियंट है, हाँ मैथ के लिए, मैथ की हम बात करते हैं क्लास 10th की, क्लास 10th में अगर आपका मैथ है तो आपका ये चैनल आप फॉलो करिए, ये सफिशियंट है, आपको अच्छे मार्क्स आपको देगा, 90 प्लस का स्कोर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, 90 प्लस का स्कोर लेके चल रहे हैं, तो ये क्लास यहीं तक है, ठीक है, आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।